पाकिस्तान को लगाई ओबीसी ने फटकार, भिकमंगा बोल उतार डाली पाकिस्तान की सारी इज्जत। ओबीसी की बात ने देश के हर नागरिक का जीता दिल। देश में राजनीति करने वाले नेता को लेनी चाहिए ओबीसी से सीख। जम्मू कश्मीर की पहलगाम घटना के बाद एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को परमाणु शक्ति को लेकर घेरा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा परमाणु शक्ति होने की बात करता है। उन्हें याद रखने की जरूरत है कि अगर वो किसी देश में जाकर मासूम लोगों की जान लेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है। पहले ओबीसी का पूरा बयान सुनिए। ये बार बार पाकिस्तान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास है, एटॉमिक बॉम्ब है। याद रखिए, अगर आप किसी मुल्क के अंदर जाकर मासूम लोगों को मारेंगे तो कोई भी मुल्क खामोश नहीं बैठने वाला है, चाहे हुकूमत किसी की भी हो। मगर इस तरह से आकर हमारी भारत की सरजमीन पर हमला करना और मजहब पूछकर किसी को गोली मारना, तुम कौन से दीन की बात कर रहे हो? तुम तो खवारिज से बदतर हो, तुम तो आईसिस के जानशीन हो जो हरकत की है। ओबीसी ने आगे कहा कि इस तरह से आकर भारत की सरजमीन पर हमला करना और मजहब पूछकर किसी की जान लेना। उन्होंने आगे कहा कि तुम कौन से दीन की बात कर रहे हो? तुमने तो आईएसआईएस की तरह काम किया है। मैं प्रधानमंत्री को बताना चाहता हूं कि अगर कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है तो कश्मीरी भी हमारे अभिन्न अंग है। हम कश्मीरियों पर संदेह नहीं कर सकते। पहलगाम में हुए हमले के बाद एक बार फिर पाकिस्तान की आलोचना करते हुए एआईएमआईएम के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को कहा कि समय के हिसाब से पाकिस्तान भारत से आधा घंटा पीछे है, लेकिन वैसे पाकिस्तान भारत से आधी सदी पीछे है। दरअसल ओवैसी वक्फ संशोधन अधिनियम का विरोध करने के लिए महाराष्ट्र के प्रवानी में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने पाकिस्तान को भी जमकर फटकार लगाई। हैदराबाद के सांसद ने हमले के लिए पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला। उन्होंने पाकिस्तानी नेताओं की धमकियों को भी खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि आपके देश का बजट हमारे सैन्य बजट के बराबर भी नहीं है। जहां एक और इस मुद्दे पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और देश का सेकुलर इंसान भारत सरकार को घेरने का काम कर रहा है, वहीं पहलगाम की घटना को प्रोपेगेंडा भी बताया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर एआईएमआईएम के चीफ ओबीसी ये बात मानते हुए कि धर्म पूछकर टारगेट किया गया, प्रधानमंत्री का साथ देने की बात कर रहे हैं, साथ ही पाकिस्तान को भी जमकर लताड़ रहे हैं। ऐसे में ओबीसी ने इतना तो साफ कर दिया कि देश की लड़ाई और आपस की राजनीति में फर्क है और इस समय देश की बात है जो कि साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।